में एक बिंदु है जो चित्र के किसी एरिया में स्थित है। उत्तर विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें फिर से उसी स्थिति को हम दोबारा से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मैं बताता हूं, फिर पहले आप करिएगा, फिर मैं करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, प्रश्न आकृति में जो आप बिंदु देख पा रहे हैं, बताइए इस पर किसका कब्जा है। आप बोलेंगे सर इस पे बक्से का कब्जा है नहीं, त्रिभुज का कब्जा है नहीं। सर इस पे केवल और केवल गोले का कब्जा है, केवल गोले का कब्जा है। तो अब विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा, विकल्प में एक विकल्प ऐसा होगा कि वापस फिर से मैं केवल गोले का कब्जा दे सकता हूं। अगर यहाँ केवल गोले का कब्जा है तो हमें वो विकल्प ढूंढना है कि जिसमें मैं फिर से केवल गोले का कब्जा दे पाऊं। अब ध्यान से देखिए विकल्प नंबर 1 को, अब गोले के अंदर अगर आप बिंदु को कहीं रखेंगे, गोले के अंदर बिंदु कहीं रखेंगे तो बाई डिफॉल्ट उस पर त्रिभुज का और बॉक्स का दोनों का कब्जा हो जाएगा। जबकि हमें क्या करना है, अगर केवल गोले का कब्जा है तो केवल गोले का ही कब्जा रखना है। जबकि ए विकल्प में गोले के अंदर मैं डॉट कहीं भी रखा तो बाई डिफॉल्ट उस पर औरों का भी कब्जा हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प गलत। ध्यान से देखिए विकल्प नंबर बी को, गोले के अंदर मैं कहीं भी डॉट रखा, बिंदु रखा, गोले के अंदर कहीं भी डॉट रखा, बिंदु रखा तो बाई डिफॉल्ट वो अन्य के भी कब्जे में चला जाएगा। तो ये भी गलत, क्योंकि अगर इसमें केवल गोले का कब्जा है तो हमें ऐसा इलाका ढूंढना है जो केवल गोले का ही कब्जा हो। इसको देखिए, अगर गोले के अंदर मैं कहीं भी बिंदु रखा तो बाई डिफॉल्ट वो किसी अन्य के कब्जे में भी चला जाएगा। तो ये भी गलत। अब ध्यान से देखिए विकल्प नंबर सी को, गोले को ध्यान से देखिए, ध्यान से, और गोले का ये वाला एरिया देखिए। गोला तो इतना बड़ा है लेकिन गोले का जो ये वाला एरिया है, अगर मैं डॉट यहाँ रखा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ किसका कब्जा हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ गोला का ही कब्जा हो पाएगा। और हमें ऐसा ही ढूंढना था, ऐसा ही ढूंढना था, क्योंकि प्रश्न में यही बोला है कि प्रश्न आकृति के समान ही बिंदु आप इसमें रख सकते हैं। तो इस पे केवल गोले का कब्जा है। विकल्प नंबर सी में मैं यहाँ रख के केवल गोले का कब्जा दे सकता हूँ। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्या आप बात को समझ गए?